हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आपकी बहुत शानदार पढ़ाई चल रही होगी, दमदार तरीके से लगे हुए होंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अभी भी पढ़ाई करने का सोच रहे होंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कॉलेज के अंदर हैं और वो अब ये डिसाइड करना चाह रहे हैं कि सर प्राइवेट सेक्टर के अंदर जाएं या सिविल सर्विसेज की तरफ जाएं। तो इसका क्या आंसर हो सकता है? तो देखो, इसका ना कि कोई भी परफेक्ट आंसर तो पॉसिबल है ही नहीं। यदि आप किसी भी एक सर्विस को आप ऊपर रख दोगे तो दूसरी सर्विस के उसके भी फायदे हैं, उसके नुकसान हैं। तो मेरा लिटिल बिट एक्सपीरियंस रहा है प्राइवेट सेक्टर का। जब मैंने कि थोड़ा सा कि वहां पे इंटर्न वगैरह किया था, तो वहां पे मैंने प्राइवेट सेक्टर को देखा था। मेरा रूममेट अभी भी प्राइवेट सेक्टर में है और बहुत सारे मेरे जो दोस्त थे कॉलेज के वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। और सिविल सर्विसेज में मैं आरएएस आईएएस दोनों को देख चुका हूं और अभी भी उनको देख रहा हूं कि वो किस तरीके से काम करते हैं, क्या काम रहता है। तो हम उनको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिवली ना एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा बेटर है, या बेटर तो नहीं कहेंगे, कि किसके लिए कौन सा ज्यादा सुटेबल है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ऑलरेडी ये ऑल्दो मेरे खुद के पर्सनल व्यूज हैं, मेरा जितना भी अभी तक लिमिटेड एक्सपोजर रहा है उससे मैं ये चीज है ना आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। और थोड़ा बहुत मैं सिविल सर्विसेज में हूं तो थोड़ा बहुत सिविल सर्विसेज के प्रति बायसनेस भी हो सकती है, तो वो मैं ना वीडियो के स्टार्टिंग में ये डिस्क्लेमर दे देता हूं। इसके बाद भी आपके जो ओपिनियन है वो कि एकदम यदि सोबर भाषा में है तो वो मोस्ट वेलकम है। कुछ लोग उल्टा पुल्टा करेंगे तो उसका मैं बता नहीं सकता, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर क्यों, किस लिए, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर के कुछ हम वो देखते हैं। ये वीडियो मेनली ना एजुकेशनल पर्पज के तौर पे बनाया गया है कि जो बच्चे कॉलेज वाले बच्चे हैं जिनके डाउट्स हैं सर कि मैं प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा कर सकता हूं, मैं गवर्नमेंट सर्विसेज में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। और गवर्नमेंट सर्विसेज में पर्टिकुलरली मैं सिविल सर्विसेज की बात करूंगा, मैं एसएससी की बात नहीं करूंगा, असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर उनकी बात नहीं कर रहा। मैं एग्जैक्टली एक बार सिविल सर्विसेज के साथ ही ना इसको कंपेयर करने की कोशिश करूंगा। तो ये मेरा ओपिनियन केवल उसी हिसाब से किसी भी सर्विस को उसकी प्रो एंड कॉन्स गिनाने के लिए नहीं है, ये केवल बच्चों के लिए है कि जो बच्चे डिसीजन लेना चाहे। क्योंकि मैं जब थर्ड फोर्थ ईयर में था या कॉलेज से पास आउट होने के बाद ना जब मैं डिसीजन लेना चाह रहा था, क्योंकि आपको यदि पता हो जब मैं कि कॉलेज के पास बाद आया तो मुझे एक अच्छा ऑफर मिला कंपनी में काम करने के लिए। तो काम करने का जब ऑफर मिला था उस टाइम पे ना स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स आने वाला था। तो मैंने किस तरीके से क्या चीज देखी, क्या डिसाइड किया, तो बस वो मेरे ओपिनियन है। मैं भी थोड़ा गलत हो सकता हूँ, थोड़ा सही हो सकता हूँ, या पूरा भी गलत हो सकता हूँ, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या चीज आपके लिए पॉजिटिव्स है, तो हम इसके पहले पॉजिटिव्स देखेंगे इधर, ठीक है। और है ना इधर अपन क्या देखेंगे, इस सेक्टर के है ना कि क्या नेगेटिव्स है उनकी भी बात करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव है हाई ग्रोथ, आपको इसमें जितनी ग्रोथ दिखेगी ना उतनी ग्रोथ आपको दूसरे किसी सेक्टर में नहीं दिख सकती। यदि आप इंजीनियरिंग करने के बाद या फिर आप एक डॉक्टर भी हो तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपकी जितनी क्वालिटी है ना उसकी डिमांड उतनी हाई होगी, क्योंकि मार्केट जो वर्क करता है ना वो सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर करता है। यदि आप उस चीज की सप्लाई कर सकते हो ना जो आपकी बहुत ही क्वालिटेटिव है, बहुत क्वांटिटेटिव है, तो आप है ना बहुत ज्यादा इसमें हाई ग्रोथ है कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि सिविल सर्विसेज का प्रमोशन का एक फिक्स रेट होता है, वो अलग तरीके से प्रमोशन होते हैं, अलग तरीके से सैलरी इंक्रीमेंट होता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा हाई ग्रोथ के ना चांसेस रहते हैं। फिर सेकंड, बिग पैकेजेस। आपको गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर उतनी सैलरी ना गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड करवा सकती जितना आप है ना कि कंपनीज के अंदर है ना कि आपको वो उतना पे करते हैं। आपको जितना आपका टैलेंट होगा उतना ज्यादा पेमेंट करेंगे। सेकंड चीज ये है कि इसमें आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाओगे तो आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी, फिर तीसरी कंपनी में जाओगे ग्रोथ, फिर जितना ज्यादा आप स्विचिंग करते रहोगे, जितना आपका एक्सपर्टाइज बढ़ती रहेगी उतना ज्यादा आपका पैकेज है ना वो बढ़ता रहेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में एक फिक्स आपका सैलरी रहती है, उसके बाद आपकी यदि एक्सपर्टाइज बहुत ज्यादा भी है तो ऐसा नहीं है कि इस पर्टिकुलर इंसान की बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज है इसलिए हमें उसको ज्यादा सैलरी देनी चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर होता है, ठीक है। तीसरा है कि इसमें आपके पास वर्क फ्रॉम होम जैसी भी है ना कि फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है। जैसे कि आप मानो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो
तो आप अपने घर से काम कर सकते हो, सब कुछ है ना। मतलब आप है ना, जैसे मानो आपके मम्मी फादर के पास आपको रहना पसंद है, या आपने ना लव बींग्स के पास आपको रहना पसंद है, तो आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, घर बैठे बैठे ना वो काम कर सकते हो। लेकिन यदि आप गवर्नमेंट सर्विस में हो, स्पेशली सिविल सर्विसेज में हो, आपको फील्ड पे जाके ही काम करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं है। फिर जो लाइफ स्टाइल है, वो आप एक अर्बन लाइफस्टाइल को ना मतलब कि फॉलो कर सकते हो। जैसे बहुत सारे लोगों का एक वो होता है ना कि बड़े बड़े शहरों में रहना है, एक ऐसे आधुनिक फ्लैट्स के अंदर रहना है, कार रखनी है, बहुत सारा मतलब आपको जो लाइफ स्टाइल का जो फन लेना है ना, तो वो आपको ना मतलब कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो पूरा प्रोवाइड करवा सकता है। क्योंकि मोस्टली आपकी जो जॉब होगी बेंगलोर, पुणे, बॉम्बे, हैदराबाद, गुड़गांव, नोएडा, इन्हीं के अंदर होगी। और आप ना मतलब पूरी अर्बन लाइफ ना, जो भी मतलब कि रेस्टोरेंट में खाना खाना, मतलब कि आपका जो डिस्को क्लब, जो भी आप अर्बन लाइफस्टाइल के अंदर इंक्लूड कर सकते हो ना, वो सारी आपको इसी में मिलेगी। क्योंकि आपको गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है ना, आपको कहा मतलब कि एकदम फील्ड में गांव के अंदर जाके काम करना पड़ेगा। यदि आप जैसे कि एक वर्क इन्वायरमेंट आपके लिए ना मतलब काफी ज्यादा डिफरेंट होगा, आपको ना मतलब जाके मतलब लोगों के बीच रहना है, लोगों की बातें सुनना है। और आपका ना लेवल देखो, आप एक बार प्राइवेट सेक्टर की बात देखो, प्राइवेट सेक्टर में दो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आईआईटी बॉम्बे के हैं, दोनों अपनी बातें कर रहे हैं। तो एक इंटेलेक्चुअल बातें है ना, वो खतरनाक इंटेलेक्चुअल बातें है ना, मतलब कि एक दूसरे से कर रहे हैं, मतलब सॉफ्टवेयर मतलब कि जो भी बड़ी बड़ी बातें हो रही है वो कर रहे हैं। और एक सिविल सर्वेंट की आप देखो, वो पहले यदि कोर्ट के अंदर बैठा है तो वो लॉयर से बात कर रहा है, तो वो एलएलबी वाले लेवल पे जाके उससे बात करेगा। फिर यदि एक किसान आ गया तो उसको किसान वाले लेवल पे जाके उस बात को समझना पड़ेगा। फिर यदि कोई पीड़िता आ गई तो पीड़िता वाले लेवल पे जाके बात करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक है ना आपके ऑफिस के अंदर एक आया है कोई आदमी जो मतलब कि उतना ज्यादा नहीं समझता, वो आपको शिकायतें कर रहा है। जैसे कि आप, ये बहुत मोस्ट कॉमन है, एज ए सिविल सर्वेंट आप एसडीएम डीएम के तौर पे जाओगे, आपके पास शिकायत आएगी ना कि मेरे घर पे बिजली नहीं आ रही, मेरे घर पे पानी नहीं आ रहा, तो आप बोलोगे उसके लिए तो पीडब्ल्यूडी पीएचईडी डिपार्टमेंट है आपका ना, बिजली विभाग है, उनको जाके आप क्यों नहीं बोल रहे, मुझे क्यों बोल रहे हो। लेकिन जो जनता है उसको नहीं समझ, तो वो आपके पास आएगी, तो आपको उनके लेवल पे जाके उनकी बात को समझना है, उसका सोल्यूशन कराना है और उनको शांत करके भेजना है। बहुत बार क्या होता है ना कि बहुत अच्छे ऑफिसर्स आते हैं, मतलब बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअली हाई ऑफिसर्स आते हैं, लेकिन वो उनकी बात ही नहीं समझ पाते कि वो किस लेवल पे, क्योंकि उसके लिए आपको उसी लेवल पे जाके समझना होगा ना कि वो किस तरीके की प्रॉब्लम को मतलब कि देख रहे हैं। फिर पांचवा इसका जो पॉजिटिव, जो प्राइवेट सेक्टर का पॉजिटिव है, तो वो पॉजिटिव क्या है कि आपका वर्क इन्वायरमेंट, कि प्राइवेट सेक्टर है वो कंप्लीटली कंप्लीटली एक मेरिट बेस्ड सिस्टम और प्रॉफिट बेस्ड सिस्टम होता है। उनको प्रॉफिट के ऊपर काम करना है, आपको एक पर्टिकुलर टारगेट दे दिया जाएगा, एक पर्टिकुलर बढ़िया टीम दे दी जाएगी, आपको उसके साथ परफॉर्म करना है। वहीं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आप यू कैन बी द लीडर बट यू कांट चूज योर टीम। आप यदि आप ना डीएम बने या एसडीएम बने या सेक्रेटरी बने, कुछ भी, आपके नीचे वही टीम आएगी जो ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है, उस टीम को आप बदल नहीं सकते। प्राइवेट सेक्टर में आपके पास बहुत सारी चीजें होती हैं। और एक है ना मतलब वर्क एनवायरनमेंट के अंदर आपका ऑफिस वगैरह जो फैसिलिटीज वगैरह हैं, वो मैं वो भी काउंट करूंगा। आप ऐसे नहीं सोच सकते कि आप ना मतलब एज एसडीएम डीएम आपको अल्ट्रा हाई फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, या फिर आप इस तरीके से मतलब वो सारी चीजें आपको वर्क एनवायरनमेंट के अंदर आपको नहीं मिलेंगी जो आप ना मतलब कि यदि प्राइवेट सेक्टर में ना जो आपको मिल सकते हैं कि अच्छा केबिन मिलेगा, एसी वाले रूम में बैठ के आराम से मतलब आप बात कर रहे हो, डिसीजन ले रहे हो, उस तरीके का आपको मतलब कि एक प्राइवेट सेक्टर में जो बेनिफिट्स हैं वो हमें गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर नहीं मिलेंगे। तो ये कुछ कुछ एडवांटेज हैं। सिक्स्थ जो इसका एडवांटेज है कि आपका मतलब आपने यदि कोई, जैसे मतलब आप सेम फील्ड के पार्टनर्स को यदि सिलेक्ट करते हो तो आप दोनों एक दूसरे के साथ भी रह सकते हो, वो भी एक इसका ना मतलब कि एडेड एडवांटेज है, वो चीज है। अब यदि अपन नेगेटिव्स की बात करें तो मतलब जो सबसे खतरनाक नेगेटिव भी है और मतलब पॉजिटिव भी है इस सेक्टर का है, वो कंपटीशन। आपको हर टाइम एक कंपटीशन की भावना में रहना पड़ता है कि ना उसने मेरे से अच्छा तो नहीं कर लिया, ये तो नहीं हो गया, ये तो नहीं होगा। आप भयंकर कंपटीशन की भावना में है ना मतलब कि रहते हो, और उस टाइम पे बहुत सारे लोग है ना मतलब उस कंपटीशन के जो प्रेशर को ना झेल नहीं पाते, और उसकी वजह से यदि कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं, वो है
सेकंड इसमें भी ना मतलब कि सम टाइम है ना वर्कलोड है ना मतलब कि लोग करियर की जो रेस के अंदर है ना बैंकर अपने ऊपर वर्कलोड ले लेते हैं कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, और है ना मतलब कि दिन रात काम लगे रहते हैं। तो थोड़ा सा मतलब कि एक होता है कि यार थोड़ा सा एक्सप्लॉइटेटिव नेचर के तौर पे मतलब लग सकता है। थर्ड एक इसमें चीज होती है कि हियर यू आर वर्किंग फॉर द ड्रीम्स ऑफ द ओनर, मतलब जो उस कंपनी का ओनर है उसका ड्रीम पूरा करने के लिए आप दिन रात में काम कर रहे हो। और गवर्नमेंट सेक्टर में शायद आपको ये लगता है कि ना मैं मतलब कि मेरे ड्रीम के लिए, सोसाइटी के ड्रीम के लिए, स्टेट के ड्रीम के लिए, नेशन के ड्रीम के लिए मैं काम कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजें हमने ना मतलब कि एक प्राइवेट सेक्टर का ना मतलब जो मुझे मेरी लिमिटेड सी अंडरस्टैंडिंग थी उसके हिसाब से था। यदि आपने किसी में भी प्राइवेट सेक्टर में काम किया है तो वो और इसका ना मतलब कि इसके ऊपर बता सकता है। और आपके व्यूज आने के बाद इसको मैं दोबारा से ना एक रिफाइंड वीडियो भी बना दूंगा। अब वाई सिविल सर्विसेज, अब है ना कोई आदमी सोचे सर आपने ना मतलब उसके बारे में तो बता दिया जो भी है, सिविल सर्विसेज की ना मतलब कि बताओ सिविल सर्विसेज क्यों ज्वाइन करें हम प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। ठीक है, देखो बुराई तो मैं मेरी सर्विस की कर नहीं सकता कि ना मतलब ये कमी है। मेरे सर्विस की जो अच्छी बातें हैं प्राइवेट सेक्टर के कंपैरिजन में वो मैं आपको चीज है ना मतलब बता सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले है ना आपको ग्राउंड लेवल पे काम करने का मौका मिलता है। ठीक है, ग्राउंड लेवल पे काम करने का मौका है ना मतलब कि हो सकता है किसी के लिए नेगेटिव पॉइंट हो, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर था जिसने मुझे ना मतलब सिविल सर्विसेज में आने के लिए मोटिवेट किया। क्योंकि जब तक आप ना मतलब कि नीचे जाके काम नहीं करोगे ना, आप कितना भी बड़ा सॉफ्टवेयर बना दो या कितना भी कंट्री का ना मतलब कि प्रोडक्शन इंक्रीज कर दो, जीडीपी इंक्रीज कर दो, अनलेस एंड अनटिल वो ना मतलब सबसे पुअर ऑफ द पुअर पीपल के पास नहीं पहुंच रहा ना, ग्राउंड लेवल पे यदि नहीं पहुंच रहा ना, तो फिर आपको ना मतलब एक सेंस ऑफ है ना मतलब कि फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ का ना नहीं आता कि ना मेरी लाइफ में मैं कुछ अचीव कर रहा हूं ना, वो नहीं आता। आप हर दिन है ना जब मतलब कि ऑफिस में जाके कम से कम आपके पास 30 40 50 फरियादी आएंगे जो बोलेंगे मेरा ये काम इतने सालों से अटका हुआ है, मैं इस वजह से दुखी हूँ। हर दिन आप 30 से 40 50 लोगों को ना खुश कर सकते हो, उनको ना मतलब रियल रिलीफ पहुंचा सकते हो, जो मतलब शायद प्राइवेट सेक्टर के पास है ना मतलब डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्टली वो भी बहुत सारी रिलीफ पहुंचाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल की कोई है ना जोमेटो के अंदर है ना एक है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो हमें बहुत हजारों लोगों के हजारों नहीं लाखों करोड़ों लोगों को ना जब खाना डिलीवर हो रहा है ना, तो उनकी रिलीफ वो ना मतलब कि पहुंचा रहा है, मतलब उनको रिलीफ वो करवा रहा है कि देखो तुम्हें खाना ना घर बैठे बिठाए मिल गया। वो उस इंजीनियर की एक मेहनत थी, उसका एक दिमाग था। ठीक है, लेकिन मैं उस नीड की बात नहीं कर रहा, वो इनडायरेक्टली फुलफिल हो रही है। जो डायरेक्ट फुलफिलमेंट है, डायरेक्ट आप है ना डिलीवर कर सकते हो ना, वो मतलब कि सिविल सर्विसेज में आपको ना मतलब कि बहुत है ना ज्यादा मिलेगा। और यही इस सर्विस की है ना मतलब वो एक स्ट्रेंथ है। ठीक है, फिर एक पर्सनल ग्रोथ। ठीक है, आप प्राइवेट सेक्टर में यदि आपने ना मतलब कि किसी में मैनेजमेंट का रोल लिया, किसी ने एचआर का रोल लिया, किसी ने ना मतलब कि प्रोडक्शन का, किसी ने सेल्स का यदि रोल लिया, तो वो उसी फील्ड में काम करता रहेगा जब तक उसके अंदर है ना एक्सपर्टाइज नहीं आ जाए ना, तब तक वो उस फील्ड में काम करता है, तो वो अपनी फील्ड का एक स्पेशलिस्ट बन जाता है। लेकिन सिविल सर्विसेज में क्या होता है कि पहले आप एसडीएम के तौर पे काम कर रहे हो, फिर अचानक से आप रूरल के अंदर जाते हो, सीओ जिला परिषद बन जाते हो, फिर आप ना अर्बन सेटिंग के अंदर आके ना म्युनिसिपल कमिश्नर बन जाते हो, फिर कलेक्टर बन जाते हो, फिर ना अलग अलग कभी रोडवेज के डिपार्टमेंट में आ गए, कभी आप ना मतलब बिजली विभाग में चले गए, फिर आप किसी में ना मतलब कि पानी मतलब पीएचईडी में चले गए, फिर पीडब्ल्यूडी में चले गए, फिर ना आईसीडीएस में चले गए, एजुकेशन में चले गए, हेल्थ के अंदर चले गए। इस तरीके से ना मतलब आपके हर 1 1.5 2 साल के बाद में ना डिपार्टमेंट स्विच होते हैं, तो उस स्विच होने की वजह से आप उस डिपार्टमेंट का काम सीखते हो। तो जब एक 20 25 साल के बाद में एक जो सिविल सर्वेंट है ना उभरता है, जो उसका ओरा जनरेट होता है ना उसके नॉलेज की वजह से, वो अनपैरेलल है। क्योंकि वो एक फील्ड का शायद है ना वो उतना एक्सपर्ट शायद नहीं हो, लेकिन उसको हर फील्ड का ना थोड़ा थोड़ा इतना पता होगा ना। जैसे हम एक कॉमन इंसान के तौर पे सोचो, हमें क्या दिक्कत आती है, हम जमीन खरीदने गए जमीन की दिक्कत है, कोई बिजनेस सेटअप करने गए उसकी दिक्कत है। तो हमारी जो बेसिक लाइफ की जितनी भी ना प्रॉब्लम्स होती है ना, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस है ना सारा ना मतलब कि इसमें पर्सनल ग्रोथ के अंदर है ना मतलब आ जाता है। एक आदमी जो 20 साल सिविल सर्विसेज में मतलब कि काम कर लिया ना, उसको लगभग हर फील्ड के ना मतलब जो एक
आदमी के ना बेसिक जीवन से जुड़ी हुई होती है, वो सारी चीजें पता होती हैं और इस वजह से उनका ना मतलब लगातार ना जो ग्रोथ हो रही होती है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सोशल रेस्पेक्ट, जो प्रेस्टीज है वो अनपैरेलल है, अनपैरेलल। और वो चीज है ना कभी भी आपकी ना मतलब कि काउंट नहीं होती है, मतलब उसको आप काउंट कर ही नहीं सकते। सपोज कीजिए कि आपका ना मतलब कि आपका पैकेज 4-5 गुना है, मतलब आप जितना सिविल सर्विसेज में आपको गवर्नमेंट सैलरी दे रही है उससे ज्यादा प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपको मिल रहा है, लेकिन जो लोग आके ना मतलब जब भी आप आते हो तो आप उनके गांव में जा रहे हो तो वो आपको पगड़ी पहनाते हैं, माला पहनाते हैं, आपको प्यार सत्कार देते हैं, जो उनके आंखों के अंदर जो रेस्पेक्ट देख सकते हो ना वो अनपैरेलल है, अनपैरेलल। मतलब उस चीज को आप है ना शायद मनी में ना वैल्यू नहीं कर सकते, लेकिन वो हर किसी को ना मतलब वो रेस्पेक्ट, मतलब कि एक तरफ आपके पास बहुत सारा पैसा, एक तरफ वो रेस्पेक्ट, तो मतलब हर आदमी रेस्पेक्ट को चूज नहीं करता, हर आदमी की अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। मे बी वो शायद है ना जो मतलब प्राइवेट सेक्टर का मनी है उसकी जो लाइफ के कंफर्ट है वो उसके लिए ज्यादा जरूरी हो सकते हैं कि आप उस रेस्पेक्ट के लिए आपको ना मतलब कि यदि जैसे कैंप लगते हैं, गाँव के अंदर कैंप लगते हैं, जिस टाइम पे 40-50 डिग्री का टेम्परेचर होता है उस टाइम पे आप बाहर बैठे हो, पसीने में एकदम तर हो रखे हो, ठीक है, उस टाइम पे आपको ना मतलब कि आपके पास ऑप्शन है या तो रेस्पेक्ट चाहिए या कंफर्ट चाहिए। तो आधी आधी जनता डिवाइड हो जाती है, कोई बोलता है नहीं मैं उस रेस्पेक्ट के लिए बैठ सकता हूँ धूप में भी, कोई बोलेगा यार मेरे को मेरी लाइफ में ना कंफर्ट चाहिए। तो सोशल रेस्पेक्ट मिलती है, बट सोशल रेस्पेक्ट उसी को मिलती है जो एक्स्ट्रा माइल चलता है। ऐसा नहीं है कि आप यदि अपने ऑफिस के अंदर बैठे हो एसी चला के और लोग ना मतलब ठीक है आपकी पोस्ट की वजह से एक बार रेस्पेक्ट, दो बार रेस्पेक्ट, और जब तक कोई काम डिलीवर नहीं करोगे ना तो कोई भी सोशल रेस्पेक्ट नहीं है। डिलीवर करने के लिए आपको ग्राउंड में जाना पड़ेगा, टफ सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। यदि आपको किसी भी शहर की सफाई वगैरह करनी है तो आपको जमीन पे उतरना पड़ेगा, हर कर्मचारी के साथ लगना पड़ेगा, तब जाके वो आप जो सोशल रेस्पेक्ट है ना उसको मतलब कि अर्न कर सकते हो। फिर गवर्नमेंट फैसिलिटीज। अब कुछ लोगों का आर्गुमेंट होता है कि ना मतलब कि सर आपको बहुत ज्यादा मतलब कि कम, मतलब कि मान लो कि यदि सैलरी मिलती है पर एनम 10 लाख की है और किसी को ना 50 लाख प्राइवेट सेक्टर के अंदर मिल रहे हैं, तो आप उनको ना मतलब कि किस तरीके से कंपेयर करोगे। देखो इसमें ना गवर्नमेंट कुछ सारी आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती है जिनको आपने ना अकाउंट नहीं किया है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको ना सिटी के बीचों बीच एकदम अच्छी जगह है ना आपको रहने की फैसिलिटी मतलब जनरली मिल जाती है। मैं ये नहीं हुआ 100% टाइम, कई बार ना मतलब होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण आपको घर वगैरह नहीं मिले, लेकिन जनरली आपको मिल जाता है 90% 95% आपको मिल जाता है। तो आप उसी को ना किसी भी बड़ी सिटी के अंदर वैसा यदि आपको घर लेना हो तो उसका किराया ना बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, इतना आपको पता है। लेकिन आपको ना मतलब कि हेल्पर के तौर पे ना कुछ आदमी मिल जाते हैं जिसमें ना आपका कौन ड्राइवर मिल जाता है। यदि आपको प्राइवेट ड्राइवर रखना हो तो सोचो उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा। आपको प्रोटेक्शन के लिए मतलब कि एक आपको गार्ड मिल जाता है कि ताकि आप ना किसी भी टफ सिचुएशन में जाओ, अतिक्रमण हटाने जाओ या कहीं भी, उसके लिए मिल जाता है। लेकिन वो भी आपको एक एडवांटेज मिलता है कुछ ना, मतलब आपको हेल्पर, हाउस हेल्पर भी मिल जाते हैं या ऑफिस हेल्पर मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आप अपना काम ना मतलब कि स्मूथली आप ना मतलब कि घर पे ना मतलब कि कर सकते हो। गाड़ी आपको मिल जाती है ताकि आप आने जाने के लिए, तो वो भी आपके पास है। तो गवर्नमेंट की ना बहुत सारी आपको ना ऐसी फैसिलिटीज मिल जाती हैं जिसकी वजह से मतलब आपके लिए एक एडेड एडवांटेज है। तो ये मेजर कुछ एडवांटेज हैं। मतलब ऐसे यदि हम चर्चा करें एक एक टॉपिक की तो फिर ये एकदम पूरा मतलब कन्वर्सेशन बहुत ज्यादा लंबा जा सकता है। मैं इनके ऊपर बहुत सारी चीजें भी बता सकता हूँ कि ये चीज होती है वो चीज होती है। एक और एडवांटेज मैं ना मतलब इसमें बताऊंगा, इसमें जो अपना प्राइवेट सेक्टर है ना उसमें स्टेबिलिटी ऑफ लाइफ है, वो खुद की नहीं है, ठीक है, खुद की लाइफ की स्टेबिलिटी नहीं है। आपको कभी भी हायर एंड फायर किया जा सकता है, लेकिन आपकी जो लाइफ स्टाइल के अंदर स्टेबिलिटी है,
लाइफस्टाइल के अंदर स्टेबिलिटी कैसे है, इस पॉइंट को एक बार वापस से समझो। पॉइंट ये है कि जैसे आपने ना दिल्ली में रहना स्टार्ट किया, दिल्ली में आप जॉब कर रहे हो, अचानक से आपके ना मतलब कि दूसरी कंपनी में गए, तो वो भी नोएडा के अंदर ही है या गुड़गांव के अंदर ही है, तो आप जो ना मतलब अर्बन लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे थे वो लगातार मेंटेन रहेगी। आपका बच्चा यदि सेंट मैरी के अंदर पढ़ रहा था, तो वो सेंट मैरी के अंदर लगातार पढ़ सकता है। अब एक सिविल सर्वेंट का देखो, वो पहले दिन डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर है, मतलब ट्राइबल बेल्ट के अंदर है, उसका ना अगली साल ट्रांसफर होकर जयपुर के अंदर आ सकता है। बच्चे की बीच के बीच ना पढ़ाई छूट जाती है, मतलब यदि वो बच्चा ना मतलब दिसंबर नवंबर तक है, तो उसकी एक मतलब साल की फीस आपने एक स्कूल में जमा करा रखी है, फिर जनवरी से उसको दूसरी स्कूल के अंदर पढ़ना पड़ता है। फिर अब पता चला 6 महीने के अंदर ही ना आपको ना वापस से बाड़मेर एकदम डेजर्ट वाले एरिया में भेज दिया, वहां पे स्कूल नहीं है, फिर आपको बच्चे को ऐसी जगह ले जाना पड़ता है। तो आपकी लाइफ तो वैसे तो स्टेबल रहती है कि आपको जॉब से मतलब कि आपकी जॉब की एक स्टेबिलिटी है, लेकिन जो आपकी फैमिली है ना, जो आपके साथ ट्रेवल करती है, उसकी स्टेबिलिटी आप गवर्नमेंट सेक्टर में अनलेस एंड अनटिल जब आप 15 साल 16 साल की सर्विस करने के बाद आप वापस कैपिटल के अंदर आ जाते हो सेक्रेटरीट में बैठने के लिए, तब तक है ना मतलब आपको काफी ज्यादा ना मूव करना पड़ता है, और उसकी वजह से आपके बच्चों की जो पढ़ाई है ना वो काफी ज्यादा हैम्पर होती है, और आपका जो भी पार्टनर है जो जॉब के अंदर है, तो उसको भी बहुत ज्यादा मूवमेंट करना पड़ता है। तो ये एक है ना पॉजिटिव और नेगेटिव्स, मैंने ना सिविल सर्विसेज और प्राइवेट सेक्टर को कंपेयर करने की कोशिश किया। मैंने कोशिश की थी कि अनबाइस्ड होके दोनों की चर्चा करूं, और जो कंक्लूजन क्या है सर कहाँ जाना चाहिए, तो कंक्लूजन है कि आप सब लोगों की यार कुछ प्रायोरिटीज हैं, ठीक है। यदि आप लोगों की ये प्रायोरिटीज हैं, आप ना प्राइवेट सेक्टर में जाओ, प्राइवेट सेक्टर में जाके भी ना आप ना यदि मतलब जो गूगल के सीईओ हैं उस जैसा का कुछ काम कर सको, देश का इतना प्राउड कर सको, तो शायद मुझे लगता है कि आप सिविल सर्विसेज से भी ज्यादा ना देश को कंट्रीब्यूट कर सकते हो। और आपको लगता है कि नहीं, मैं लोगों के बीच में जाके उनकी समस्याएं मतलब सोल्व करना चाहता हूँ, लोगों के बीच रहना चाहता हूँ, चाहे मेरे को टफ सिचुएशन मिले, लेकिन मैं गांव देहात जैसा भी इलाका होगा उसमें काम करना चाहता हूँ, तो फिर सिविल सर्विसेज आपके लिए है। तो ये डिसीजन आपके इंक्लाइनमेंट, आप किधर झुके हुए हो, आपका ना मतलब नेचर कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आई होप कि ये आपका डाउट क्लियर रहा होगा। आपकी क्या ओपिनियन है आप जरूर मुझे बताएं, और जैसा भी इस ओपिनियंस, आपके भी ओपिनियन को मैं एक बार देख लूंगा, उसके बाद इस वीडियो को वापस एक रिफाइंड वीडियो मैं थोड़े टाइम के बाद जरूर लेके आऊंगा। तब तक के लिए यदि आपने तो सिविल सर्विसेज का यदि सिलेक्ट किया है, यदि कोई बच्चा जो कंफ्यूज हो रहा है, तो उसके साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। यदि बच्चा 10th के बाद 12th के बाद या कॉलेज के बाद यदि करियर डिसाइड करने की सोच रहा है, तो उसको आप ये वीडियोस दिखा सकते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।